जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 जो है उसको करने लगे हैं। तो चलें लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी तो सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस पे आपको टॉपिक वो भी नज़र आ रहा है जो आज हमारा टॉपिक है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। अब मोमेंटम और एक्सप्लोजिव फोर्सेस में क्या रिलेशन है, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, आपने वो बड़े अच्छे से याद रख लेनी है। और वो ये है कि जब भी धमाका होता है, कोई भी एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन के नतीजे में टुकड़े बनते हैं बॉम्ब के, यानी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। उन फ्रैगमेंट्स के ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स को बोलते हैं एक्सप्लोजिव फोर्स। अब वो फोर्स क्यों लगती है, क्या करने के लिए लगती है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। व्हेनेवर एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, whenever an explosion takes place, explosive force acts on the fragments to conserve। क्या करने के लिए एक्ट करती है एक्सप्लोजिव फोर्स, क्यों एक्ट करती है? टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। ये काम करने के लिए जब भी धमाका होता है, एक्सप्लोजिव फोर्स लगती है उन फ्रैगमेंट्स के ऊपर, यानी टुकड़ों के ऊपर, ताकि उन टुकड़ों या फ्रैगमेंट्स का जो टोटल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आए, यानी धमाके से पहले जो मोमेंटम था और धमाके के बाद जो मोमेंटम था दोनों सेम आए। दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, और 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन एयर, एट रेस्ट। फर्ज करें ये पहली एग्जाम्पल है हमारी कि एक बॉम्ब है जो रेस्ट पे फटता है। ठीक है, एक बॉम्ब है जो रेस्ट पर फटता है। ये है हमारी एग्जाम्पल, इसको हम देखते हैं। फर्ज करें जी ये एक बॉम्ब था जो रेस्ट पे था। अगर ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी ही नहीं है। ठीक हो गया। अब फर्ज करें इसमें धमाका होता है, ये फटता है। धमाके के बाद फर्ज करें इसके टुकड़े होते हैं 4। अब ये जो चारों फ्रैगमेंट्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगेगी, धमाके की फोर्स, जिसे आप एक्सप्लोजिव फोर्स कहते हैं। वो फोर्स इस तरह से लगेगी कि अगर एक फ्रैगमेंट एक डायरेक्शन में किसी खास मोमेंटम से जा रहा है तो उसके ऑपोजिट एक दूसरा फ्रैगमेंट ज़रूर होगा, ताकि सेम मोमेंटम से वो जाए। दोनों के मोमेंटम को जब आप ऐड करें तो आंसर 0 आए। इसी तरह अगर तीसरा फ्रैगमेंट इस तरफ किसी मोमेंटम से जा रहा है तो चौथा बिल्कुल ऑपोजिट जाएगा सेम मोमेंटम के साथ। यानी इन चारों के मोमेंटम को ऐड करने पर रिजल्टेंट मोमेंटम क्या आना चाहिए? 0। दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। ठीक है, ये है आपका सारा मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का टॉपिक। अब हम इसी चीज को एक दूसरी एग्जांपल की मदद से भी डिस्कस करते हैं, और वो दूसरी एग्जांपल क्या है? फर्ज करें अ शेल एक्सप्लोड्स इन एयर इनटू 2 पीसेस। ठीक हो गया, ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल।
इसमें जी फर्ज करें एक है जी प्लेन, फर्ज करें जी ये एक प्लेन है, ये प्लेन जो है जी ये फाइटर प्लेन है और ये आता है और ये जो है ये बॉम्ब गिराता है और चला जाता है। फर्ज करें ये फाइटर प्लेन आया है और इसने बॉम्ब गिराना है। अब असूलन तो यही होता है, चूंकि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो जो बॉम्ब है वो थोड़ा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके नीचे आएगा, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है और बॉम्ब जो है ये पैराबोलिक पाथ की बजाय, फ़र्ज़ कर लें सिचुएशन को आसान करने के लिए, फ़र्ज़ करें ये जो बॉम्ब है ये सीधा नीचे फॉल कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका कोई ना कोई मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है उसे आप mv का नाम दे दें। फ़र्ज़ करें ये जो बॉम्ब है यानी शेल, शेल का मतलब होता है खोल जिसके अंदर बारूद भरा हुआ है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों टुकड़ों को अब कहीं ना कहीं जाना है। आप मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या थोड़ा इंक्लाइंड आएंगे। तो इसका आंसर ये है कि ये इंक्लाइंड आएंगे, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि यहां इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। तो फर्ज करें एक फ्रेगमेंट इस तरफ जा रहा है, दूसरा किसी ऐसी डायरेक्शन में जाएगा, इसका मोमेंटम फ़र्ज़ करें m1 v1 है, इसका मोमेंटम फ़र्ज़ करें m2 v2 है। तो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों को अगर मैं इसे उठा के यहाँ ऐड करूँ m2 v2, तो इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट है यानी फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक, ये जो रिज़ल्टेंट मैंने अभी ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है, ये रिज़ल्टेंट इनिशियल मोमेंटम के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, यानी इट शुड बी इक्वल टू mv। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी धमाके से पहले जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था, धमाके के बाद भी जो टोटल मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए। तो ये थी आपकी दूसरी एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और थर्ड एग्जांपल है जी, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास a rifle and bullet। थर्ड एग्जाम्पल ये है, यानी अब हम एक राइफल बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे बुलेट फायर करके। फर्ज करें ये है जी राइफल, ये राइफल बन रही है जी और ये है फ़र्ज़ करें ट्रिगर जिसको आप दबाते हैं और फायर होता है। ये है जी राइफल और हम जानते हैं यहाँ एक जगह होती है जहाँ से वो जो बुलेट का शेल है वो बाहर निकलता है फायर करने के बाद। तो फर्ज करें ये सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, यानी फायर करने से पहले सारा सिस्टम राइफल और बुलेट सारा कुछ रेस्ट पे है। तो इस केस में भी इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। फर्ज करें राइफल का जो मैस है उसे आप कैपिटल एम से जाहिर कर दें। जब आप फायर करेंगे तो फर्ज करें जो बुलेट है, जो बुलेट निकली है यहां से, इसका मैस है स्मॉल m और इसकी फर्ज करें वेलोसिटी है vb। तो ऐसा होता है कि राइफल भी झटके से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो राइफल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बैकवर्ड होती है और इसकी वेलोसिटी को हम vr का नाम दे देते हैं। यानी बुलेट vb वेलोसिटी से फॉरवर्ड जा रही है, राइफल रिएक्शन के तौर पे थर्ड लॉ के मुताबिक बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमने देखना है कि क्या होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल तो यहाँ पर ज़ीरो था, फाइनल में राइफल का मैस इनटू राइफल की वेलोसिटी।
प्लस बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। अब बुलेट की वेलोसिटी वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि हम राइफल की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, वो टर्म इस तरफ आ गई तो नेगेटिव साइन आ गया। अब ये कैपिटल M को उस तरफ डिवाइड कर दें तो VR का फार्मूला बन जाएगा -m VB डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब यहाँ पर जो आपको नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव साइन शो ये करता है बुलेट फॉरवर्ड जा रही है और राइफल बैकवर्ड जा रही है। इसी तरह अगर कोई आपसे ये पूछे कि बुलेट जो है वो तो बड़ी ज़्यादा स्पीड से आगे जाती है, राइफल उतनी वेलोसिटी से पीछे क्यों नहीं आती, तो उसकी रीज़न ये है कि मास ऑफ राइफल का और स्पीड ऑफ राइफल का इन्वर्स रिलेशन है। मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए राइफल की जो वेलोसिटी है वो बड़ी कम होगी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो ये था आपका सारा का सारा लेक्चर, जिसमें ये राइफल और बुलेट वाली एग्जांपल है, ये शेल जो एक्सप्लोड करता है हवा में उसकी एग्जांपल है, और ये जो बॉम्ब रेस्ट पे फटता है वो है। ये था जी आपका आज का सारा लेक्चर। मैं आपको बुक की शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं। ये है जी आपके पास टॉपिक सारा का सारा। तो ये है हमारा आज का ऑल लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको एक एक चीज़ की समझ आ गई होगी। जी मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।